हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं CHS नवोदय में पूछे जाते हैं। तो जो सिंपल टॉपिक है पहले हम लोग उसको कवर कर लेते हैं ताकि आपका आधे से ज़्यादा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, यानी अनेक शब्दों का मतलब क्या है। आपको ढेर सारे शब्द दिए रहेंगे, उसके लिए केवल आपको एक शब्द लिखना है। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दिए हो, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो फिर पढ़ लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, जो पसीने से जन्म ले। अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तंत्र होता है, उसमें क्या होता है, जानवर या महिलाएं लोग क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। केवल हम लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, वो हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो पसीने से जन्म ले उनको क्या कहते हैं, स्वेदज। आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं या फिर ऐसे जीव हैं जो किसी न किसी दूसरे चीज़ से जन्म लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, जो पसीने से जन्म ले, यानी या फिर ऐसे भी जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेदज। क्या बोलते हैं, स्वेदज। और एक काम आप लोग ये करेंगे कि आपको याद भी नहीं करना होगा। आप लोग करिए क्या, अपना नोटबुक कॉपी पेन पेपर सब ले लीजिए और कॉपी में राइट करते चलिए। राइट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका तो नोट्स कंप्लीट होगा ही, साथ में आप लोगों को 50 to 75% आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। यानी 70% या 75% हम बोल सकते हैं कि आपको लिखने से ही आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए साथ साथ लिखते चलिए, आप लोग को याद भी हो जाएगा। चलिए तो पहला हमारा क्या है, जो पसीने से जन्म ले या फिर जिसका जन्म पसीने से हुआ उसको क्या कहते हैं, स्वेदज। यानी जो पसीने से या जिसका जन्म पसीने से हुआ उसको क्या कहेंगे, स्वेदज। क्लियर। दूसरा, जो धरती से जन्म ले या फिर जिसका जन्म धरती से हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उद्भिज। क्या कहते हैं, उद्भिज। इट मीन्स जिसका जन्म धरती में से हुआ हो या धरती से हुआ हो उसको क्या कहेंगे, उद्भिज। तीसरा, जो अंडे से जन्म ले या जिसका जन्म अंडे से हो। जैसे देखिए मुर्गी के बच्चे अंडे से ही जन्म लेते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिनके बच्चे क्या होते हैं, अंडे में से निकलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, अंडज। यानी जितने भी जानवर जो कि अंडे में से जन्म लेते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। तीसरा, जिसका जन्म जल से हुआ हो या जो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो जल से उत्पन्न हुआ हो। जो जल से उत्पन्न हुआ हो उनको क्या कहेंगे, जलज। क्या कहेंगे, जलज। या जिसका जन्म जल से हुआ हो। जल से उत्पन्न होना या जल में जन्म लेना या जल से जन्म लेना, उसको क्या कहेंगे, जलज। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है, जो पिंड से जन्म ले या जिसका जन्म पिंड से हुआ हो उसको क्या कहेंगे, पिंडज। क्या कहेंगे, पिंडज। और जानते हैं इन सब में क्या कॉमन है? आप लोग सोचेंगे सर, तो देखिए सब में लास्ट में क्या, ज है ना। यानी ज का मतलब होता है जन्म लेना। अब किससे ले रहा है, अगर पिंड से ले रहा है तो पिंडज, जल से ले रहा है तो जलज, अंडे से ले रहा है तो अंडज, फिर क्या अगर पृथ्वी से या धरती से ले रहा है तो उद्भिज। अगर स्वेद का मतलब होता है पसीना। ओके, स्वेद का मतलब होता है पसीना। अगर पसीने से जन्म ले तो स्वेदज। क्लियर। देखिए आपको याद भी हो गया होगा। बताइए, जो अंडे से जन्म लेगा उसको क्या कहेंगे, अंडज। जो पिंड से जन्म लेगा, पिंडज। जो धरती से जन्म लेगा क्या कहेंगे, उद्भिज। और जो पसीने या स्वेद से जन्म लेगा क्या कहेंगे, स्वेदज। तो देखिए आप लोग लिखते भी गए और आपको याद भी होता गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो, यानी अगर हम लोग किसी की भी बात करें, अगर वो पृथ्वी से संबंधित है
तो उसको पार्थिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव। नेक्स्ट है धरती और ग्रह के बीच का स्थान। धरती और ग्रह के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। आप लोग तो जानते हैं अंतरिक्ष क्या होता है, लेकिन पूछिएगा कैसे, ये हम आपको बताएंगे। कैसे पूछेगा? धरती और ग्रह के बीच का स्थान। धरती और ग्रह के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। क्लियर? चलिए, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखे, एक ऐसा जगह जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। ओके। नेक्स्ट, रास्ते में किया जाने वाला भोजन या खाना, उसको क्या कहते हैं? पाथेय। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में भूख लगा, अगर उस खाने को खाएंगे, खाना तो खा ही रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या होता है? पाथेय। यानी जो हम लोग रास्ते में खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाथेय। बचा हुआ जूठा भोजन, आप खाना तो ले लिए, खाए भी, मन भर गया, यानी आपका जो जूठा हुआ भोजन बच गया उसको क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। क्लियर? चलिए, अगला है खराब खाना। आपको खाना मिला लेकिन कैसा? खराब। तो आप उसको क्या कहेंगे? कदन्य। क्या कहेंगे? कदन्य। एक बार फिर से दोहराते हैं, जो पसीने से जन्म ले स्वेदत, दूसरा जो धरती से जन्म ले उद्भिज, तीसरा जो अंडे से जन्म ले अंडज, जो पिंड से जन्म ले पिंडज, जो जल से जन्म ले जलज। क्लियर? चलिए, जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको क्या कहेंगे? पार्थिव। धरती और ग्रह के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखे उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज। रास्ते में किया जाने वाला भोजन, रास्ते में किया जाने वाला भोजन क्या होता है? पाथेय। बचा हुआ जूठा भोजन उसको क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। खराब खाना कदन्य। खराब खाना कदन्य। क्लियर है? चलिए, देखिए आप लिख भी लिए और आप लोग को याद भी हो गया, है ना? कमाल की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है जानने की इच्छा रखना। अगर कोई जानने की इच्छा रख रहा है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। अगर कोई रखने वाला है कि जैसे आप लोग सोचे सर हमको और जानना है और जानना है, तो आपको क्या कहेंगे? जिज्ञासु। और जानने वाले को क्या कहते हैं? सॉरी, क्या है? जानने की जिसके अंदर इच्छा है, मेरे अंदर इच्छा है, तो उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासा। जो इच्छा को रखता है यानी जानने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा है तो आपको जिज्ञासु कहेंगे। अगर केवल इच्छा रख रहे हैं तो क्या होगा? जिज्ञासा। ओके। चलिए, जो बहुत जानता हो, यानी जो बहुत मतलब क्या आप कह सकते हैं सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत जानता हो। जैसे आप अपने लेवल पे क्या रहे, बहुत चीजें जान रहे हैं, लेकिन आपसे आगे भी बहुत सारी चीजें आप उसको नहीं जान रहे हैं। यानी आप अपनी कक्षा में सब कुछ जान रहे हो, अपनी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको कहेंगे क्या कहेंगे? बहुज्ञ। लेकिन अगर आप सब कुछ जान रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। अगर आप सब कुछ जान रहे हैं तो आपको सर्वज्ञ कहेंगे। अगर आप बहुत कुछ जान रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे? बहुज्ञ। समझे? चलिए, फिर क्या है? जो कम जानता हो, मेरे पास नॉलेज क्या बहुत कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। अगर आपके पास नॉलेज कम है यानी आप बहुत कम जानते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो क्या कहेंगे? अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो, आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको अज्ञ कहेंगे। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो अल्पज्ञ कहेंगे। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो सर्वज्ञ। अब पूरा तो नहीं, आप सब कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं तो क्या हो गया? बहुज्ञ हो गया। और आप इच्छा रख रहे हैं तो जिज्ञासु। अगर केवल जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा। अगर आप अपने अंदर जिज्ञासा इच्छा रख रहे हैं, हमको जानना ही है,
तब जिज्ञासु। नेक्स्ट है मधुर बोलने वाला। जो लोग मीठी मीठी बात करते हैं ना, या जिनसे आपको लगता है नहीं यार इसकी वाणी भाषा बहुत मधुर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मधुर भाषी या मृदु बोलने वाला या वाली। क्या होता है? मृदु भाषी। ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मधुर बोलने वाला या मृदु बोलने वाला या वाली, उसको क्या कहते हैं? मधुर भाषी या मृदु भाषी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कड़वा या कटु बोलने वाला। कभी कभी आपको लगता होगा यार कैसा भाषा बोल रहा है, बहुत कटु बोल रहा है, यानी आपको एकदम अच्छा ही नहीं लगता है, तो उसकी भाषा कैसे होती है? कटु भाषा। उसकी भाषा कैसी होती है? कटु भाषा। अगला है बहुत बोलने वाला। यार आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे या फिर हम ही होंगे जो हमेशा बोलते रहते, बहुत बोलते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल, यानी जो बहुत बोलता हो, कभी चुप होने का नाम लेता है, लेकिन आपके साथ जब भी रहे हमेशा बोलता ही रहे, बक बक करते रहे, तो आप कहेंगे यार कितना बक बक करते रहते हो, बोलते रहते हो। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। फिर है जो देखने योग्य हो, यानी एक ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दर्शनीय या द्रष्टव्य। क्या बोलते हैं? दर्शनीय या फिर द्रष्टव्य, यानी जिसको आप देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो कम बोलने वाला हो या जो कम बोलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। बहुत कम बोलता हो। आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। जो कम बोलते हो उसको क्या बोलेंगे? मितभाषी। क्लियर? चलिए जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। जो व्याकरण को जानता हो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। और भी सारी चीज़ें देखिए, जैसे इसमें क्या है? जो देखने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो कहने योग्य हो कथनीय। जो कहने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? कथनीय कहेंगे। ठीक है। और जो अंडे से जन्म लेता है अंडर, जो पिंड से जन्म लेता है पिंडर। और भी सारे हैं जो कि अभी करा दिए और अभी आपको बताएंगे। वेट कीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। आप लोग भी ईश्वर को मानते होंगे, नहीं मानते? चलिए, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो आपको हम क्या कहेंगे? नास्तिक। क्या कहेंगे? नास्तिक। ओके। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्लियर? चलिए स्मरण करने वाला या स्मरण करने योग्य, जिसको आप लोग याद करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको आप लोग बार बार स्मरण करते हैं, जैसे भगवान है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मरणीय। जैसे जो देखने योग्य होता है दर्शनीय, जो कहने योग्य होता है कथनीय, वैसे ही जो स्मरण करने योग्य होता है उसको स्मरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मरणीय। लिखते हैं, याद भी हो गया आप लोग को, लिख रहे हैं आप लोग को याद भी हो जा रहा है। चलिए जो उपकार को माने उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। आप पे कोई क्या होता है? परोपकार करते हैं, यानी ऐसे समझिए आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है, कोई आपका सहायता कर दिया, तो आप उसके उपकार को मानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अब कोई आपका मदद किया है, हम तुम्हारा उपकार को क्यों माने, तो उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। इसका मतलब जो उपकार को न माने उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न, और जो उपकार को माने कृतज्ञ। क्लियर? देखिए लिखें, याद हो रहा है, आप लोग लिखते चलेंगे आपको पूरा याद होता जाएगा, ये गारंटी है। चलिए जो आसानी से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? सुलभ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको आसानी से मिल जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? सुलभ। क्या कहते हैं? सुलभ। जो मुश्किल से मिलता है उससे क्या कहते हैं? दुर्लभ। अब पूरा खोजना है, आपको जल्दी मिला ही नहीं, मिला लेकिन बहुत मुश्किल से मिलना, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। ऐसी वस्तुएं जो बहुत कम मिलती हो या बहुत मुश्किल से मिलती हो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो सबको एक समान देखे
यानी हम वैसे टीचर्स क्या करते हैं, सबको एक बराबर मानते हैं। तो टीचर्स जो शिक्षक होते हैं उनको क्या कहते हैं, समदर्शी, या ठीक है समदर्शी। आप ऐसे भी देखिए कुछ, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अरे वो छोटा है वो बड़ा है, सबको आप एक बराबर नहीं मानते हैं, तो वो आपका क्या असमदर्शी हो गया या विषमदर्शी। लेकिन जो सबको एक बराबर माने उसको क्या कहते हैं, समदर्शी। क्या कहते हैं, समदर्शी। जो नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं तुमसे नहीं होगा, तो मतलब जो किसी से नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, मतलब असंभव। आप कहते हैं ना ये किसी के बस का नहीं है, क्या होता है, इम्पॉसिबल। तो उसी को क्या कहते हैं, जो क्या है, नहीं हो सकता, असंभव। हमेशा रहने वाला उसको क्या कहते हैं, शाश्वत। जो हमेशा है, जैसे हवा है, आकाश है, सूर्य है, तो जो हमेशा रहता है उसको क्या कहते हैं, शाश्वत। क्या कहते हैं, शाश्वत। जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको लिख लीजिए जन्मांध। क्या कहते हैं, जन्मांध, जन्मांध। जो तुरंत पैदा हो क्या कहते हैं, जो अभी अभी जन्म लिया हो, नवजात। क्या कहते हैं, नवजात। जो तुरंत पैदा हो या जो अभी अभी जन्म लिया हो उसको क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया, और भी जो आगे अभी आप लोगों को बताऊंगा वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो नष्ट होने वाला है क्या है, नश्वर। जैसे हमारा शरीर भी क्या होता है, एक दिन नष्ट हो जाता है। तो जो क्या नष्ट होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, नश्वर। एक न एक दिन सब चीज़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे अगल बगल के लोग, हमारा शरीर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या नश्वर हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं खत्म होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नष्ट होने वाला है उसको क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, नश्वर। जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन। जो दूसरे के अधीन हो क्या कहते हैं, पराधीन। मतलब जो दूसरे के अंडर में क्या काम करें उसको क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं। कविता को रचने वाला को क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। और कविता को रचने वाली, यानी अगर पुरुष है तो कवि कहेंगे, अगर स्त्री है तो कवयित्री। क्या कहेंगे, कवयित्री। अगर कविता को रच रहे हैं तो पुरुष है तो कवि, अगर स्त्री है तो कवित्री। ठीक, वैसे ही अभिनय करने वाला तो अभिनेता, अभिनय करने वाली अभिनेत्री। जैसे एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन होता है ना, वैसे ही क्या है, अभिनय, एक्टिंग को करने वाला एक्टर यानी अभिनेता, और अभिनय को करने वाली मतलब लड़की, महिला, स्त्री, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, अभिनेत्री। जो धर्म का आचरण करता है उसको क्या कहते हैं, धर्मात्मा। जो धर्म का आचरण करे, धर्म को माने, धर्मात्मा। जो लोक में संभव न हो, यानी जो यहाँ पे संभव नहीं है उसको असंभव बोलते हैं, लेकिन जो लोक में संभव न हो उसको क्या कहते हैं, अलौकिक। क्या कहते हैं, अलौकिक। ओके। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। कुछ लोग होते हैं जिसके हृदय में एकदम दया नहीं होता, कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा दूसरे को मारते पीटते रहते हैं। जैसे देखिए आतंकवादी, उनके अंदर क्या होता है, कोई भी दया नहीं होता है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, निर्दयी। ठीक है। जिसके हृदय में दया न हो उसको क्या कहते हैं, निर्दयी। जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहते हैं, निर्मम। जिसके हृदय में क्या हो, ममता न हो उसको क्या कहते हैं, निर्मम। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, कुछ देखिए आपके मेहमान, गेस्ट बिना बुलाए या कभी भी आ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अतिथि, गेस्ट, मेहमान कहते हैं ना। यानी जिसके आने की कोई भी तिथि ना हो, इसीलिए तो बोला जाता है अतिथि, बिना आने की तिथि, बिना बताए। जिसका उदर लंबा उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। पेट, जिसका पेट बड़ा है, लंबोदर। जिसकी गर्दन सुंदर हो, गर्दन, जिसकी गर्दन क्या हो, सुंदर हो। हमारा तो सुंदर नहीं है, यानी जिसकी गर्दन क्या हो, सुंदर हो, उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं।
फिर क्या है, जिसकी कोई उपमा न हो उसको क्या कहते हैं, अनुपम। जिसकी कोई उपमा भी न हो, या फिर कह सकते हैं ऐसे भी, जिसकी तुलना करते हैं उसको क्या कहते हैं, तुलनीय। जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं, अतुलनीय। आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोग के बीच में, तो तुलना यानी कंपैरिजन तुलनीय, दो लोग की तुलना कर दे रहे हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहते हैं, अतुलनीय। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ और कुछ आपको लिखवा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ उसको भी आपको लिखना है और जो लिखा है वो तो आपको पहले से लिखना है। ठीक है, और भी है उसको लिखते हैं और पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। प्लास्टिक, वाइट वाला, सफ़ेद वाला जो प्लास्टिक कहते हैं, लेंस, चश्मा, ये सब क्या है, आर पार, सॉरी पारदर्शी। हवा, हवा के भी आर पार हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शी। यानी जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। दूसरा क्या है, जिसकी सीमा ना हो, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, असीम। यानी जिसकी कोई भी सीमा नहीं है उसको असीम कहते हैं। अगला क्या है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से रीडिंग पढ़ सकते हैं, कर लेते हैं, सुपाठ। कुछ चीज़ें हैं जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ना मुश्किल होता है, उसको क्या कहते हैं, अपाठ, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं, विधवा। क्या कहते हैं, विधवा। यानी जिस स्त्री का पति यानी हस्बैंड क्या होगा, एक्सपायर हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पुरुष की क्या पत्नी मर गई तो उसको क्या कहते हैं, विधुर। क्या कहते हैं, विधुर। एक क्वेश्चन ये भी होता है, अगर जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति क्या हो, जीवित हो, उसको क्या कहते हैं, सधवा या फिर सुहागिन। क्या कहते हैं, सधवा या सुहागिन। अगला क्या है, जो आंखों के सामने हो। अगर आप मेरे आंखों के सामने हैं तो आपको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। हम आपके आंखों के सामने हैं तो प्रत्यक्ष। अगर हम आपके आंखों के सामने नहीं हैं या परे हैं, दूर हैं, तो क्या कहेंगे, परोक्ष। क्या कहेंगे, परोक्ष। आंखों के सामने हो तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। अगर आंखों से परे हो तो क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा सा। जीने की इच्छा, क्या कहते हैं, जिजीविषा। अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है तो क्या कहेंगे, जिजीविषा। अगर पीने की इच्छा है तो पिपासा। कुछ लोग होते हैं जो पीने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जीने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट है प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बंदा। क्या कहते हैं, प्रिय बंदा। यानी जो क्या बोलती हो, प्रिय बोलती हो, अच्छी अच्छी बातें बोलती हो, तो इसको क्या कहते हैं, प्रिय बंदा। चलिए लास्ट है, इसके बाद 5-6 और जो बच्चे हैं उसको हम लिख देते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी एक ऐसा इंसान जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, अजर। क्या कहते हैं, अजर। यानी जो कभी भी बूढ़ा ना हो, एक जैसा ही वो दिखे, उसको क्या कहते हैं, अजर। धरती पे सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाती हैं, यानी ऐसा कोई भी ना हो। ठीक है, यानी जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, अजर। फिर जो कभी ना मरे क्या कहते हैं, उसको अमर। जो कभी भी न मरे उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। जंगल की आग, दावानल। यानी जो जंगल में आग लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दावानल। पेट की आग, जब भूख लगता है ना तो पेट में आग लगता है, कहते हैं पेट में आग लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठराग्नि या जठरानल। जठरानल या जठराग्नि, अगर पेट में आग लगा हो तब। सागर की आग, वड़वानल। अगर हम लोग कहते हैं ना जंगल में आग लगी, ये तो ठीक है, सागर में आग कैसे लगता है। अगर सागर में आग लग गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वड़वानल। दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं हम दूसरे से आगे बढ़ें, तो मतलब कि आप उससे स्पर्धा करें, कंपटीशन कर रहे हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। यानी एक ऐसा स्टूडेंट, विद्यार्थी जो हमेशा अपने शिक्षक के पास रहे, उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी।
चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी नहीं होता है। क्या होता है? चक्रधारी होता है। जो चक्र को धारण करता है उसको चक्रधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रधारी। और दूसरा क्या होता है? जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र उसको क्या कहते हैं? चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। जिसके चंद्र पर या फिर कहिए जिसके शिखर पर क्या हो? चंद्रमा हो, उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। या जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। दूसरा, जिसके हाथ में क्या हो? वीणा, उसको क्या कहते हैं? वीणा पाणी। वीणा पाणी। पाणी का मतलब होता है हाथ। पाणी का मतलब होता है हाथ। जिसके हाथ में वीणा हो उसको क्या कहते हैं? वीणा पाणी। ठीक है, चलिए। रात्रि का पहला पहर। पहर का मतलब होता है समय, यानी जब आपका रात शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रदोष। क्या कहते हैं? प्रदोष। मध्य रात्रि का समय, यानी जब 12 बजता है रात में, कहते हैं ना रात में 12 बजे भूत घूमते हैं ना, तो ऐसा नहीं। मध्य रात्रि का समय होता है उसको क्या कहते हैं? निशीथ। यानी जब ठीक मध्य रात्रि होता है तो उसको बोलते हैं निशीथ। रात्रि का तीसरा पहर उसको क्या बोलते हैं? त्रियामा। रात्रि का तीसरा पहर यानी तीसरा पहर, जैसे हम लोग बोलते हैं दोपहर, संध्या, त्रिपहर, ऐसे ही रात्रि का भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रियामा। क्या बोलते हैं? त्रियामा। और कुछ चीज़ें देखिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हैं, इसका भी मतलब हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए संगम। संगम किसको कहते हैं? सोचिए सर, जहाँ नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? संगम। इलाहाबाद सुने होंगे आप लोग, तो इलाहाबाद में क्या है? संगम है। सम्मेलन, जैसे होता है ना सम्मेलन सभा होता है, लोगों को बुलाया जाता है तो लोग एक दूसरे से आके मिलते हैं। जैसे होली सम्मेलन का आप लोग नाम सुने होंगे, लोग आते हैं और यहाँ पे मिलते हैं, यानी जहाँ पर लोगों का मिलन होता है उसको सम्मेलन कहते हैं। अवीरा। अवीरा क्या होता है? सोचिए, यानी जिसने दूसरी शादी कर ली हो, जिसने दूसरी शादी कर ली हो उसको क्या कहते हैं? अवीरा। यात्रा करने वाले को यात्री। यात्रा करने वाले को यात्री। जो कभी न मरे अमर। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो सब्जी खाता हो शाकाहारी। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई ना हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्लियर है? चलिए, इतना तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और भी देखिए, आपको जो भी मिले इससे रिलेटेड या फिर आपके पास और नॉलेज है तो बेटर है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी और भी पूछ देता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर बुक में और भी सारे होंगे तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत आसान है, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि जितना हम आपको बताएं इसमें से आपको बहुत याद होगा, मतलब 75% आप लोग को याद हो गया होगा। हो गया है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को 75% याद हो गया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मज़े कीजिए, पढ़ाई कीजिए।